शानू, विवेक, मंटू, अनुष्का, दिव्यांश, नीतू कुमारी, विवेक कुमार, दिव्या, सचिन कुमार, मंटू, विवेक, अनुष्का, सचिन, मनोरंजन, मनोरंजन, दीपक, सौ, पुनीत, आरिफ, सचिन, गुड्डू, दीपक, राहुल, पवन, निधि, श्याम, गौरी, प्रतिभा, दुबे, श्रीराम, सुजीत, सुजीत, दीपक कुमार। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम आ रहा है अभी सामने आ रहा है। रुको, क्या हाल है आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम झकास। देशराज, संदीप, वीस, मोनिका, श्याम, तूफान, राहुल, पवन, निधि, शिखा, वर्षा, पारुल, मयंक, गौरी, श्याम, पवन, सुजीत, आराधना, दीपिका, प्रिया, आलोक, निशा। हाँ जी, कैसे भी आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम झकास। तो भाई मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के, हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर, है ना? रक्त संबंध, इस चैप्टर की शुरुआत कल ही हमने करी थी और कल कुछ बच्चों को डाउट भी था लास्ट का क्वेश्चन में। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि जैसे ही क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म होने के बाद आप रिवीजन करना और जितने भी फैमिली ट्री मैंने आपको कराए हैं वो सारे फैमिली ट्री का दोबारा से रिवीजन करके करना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने फैमिली ट्री आपको कल कराए थे आपने एक भी सिंगल क्वेश्चन का दोबारा से फैमिली ट्री बना के नहीं देखा होगा। ऐसी उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो देखो बहुत ही बेसिक सा फैमिली ट्री बनाना है, बहुत ही बेसिक सा, ठीक है? जैसे जैसा बोलता है वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ। और कुछ मैंने कहा आप लोगों को, है ना, कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे? 8 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और ये थोड़ा बड़ा सा फैमिली ट्री था 6 से 8 का। चलो मैं आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए आपको, है ना, एक बेसिक क्वेश्चन देता हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि जिस बच्चे को अभी फैमिली ट्री बनाने में थोड़ी सी दिक्कत है ना, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका जो भी मन में डाउट है वो डाउट दूर हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है? हां जी, चलिए साहब, ये क्वेश्चन आपके लिए है, पहला क्वेश्चन ये उन बच्चों के लिए है जिनको फैमिली ट्री बनाने में कल थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, ठीक है? हां जी, और ये है दूसरा क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? ये उन बच्चों के लिए है जिनको फैमिली ट्री बनाने में दिक्कत हुई थी। ये पहला क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। चलो आप लोग इन तीनों क्वेश्चन का फैमिली ट्री बना लो तो जो भी आपके डाउट है वो सारे सारे दूर हो जाएंगे। आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे इन तीन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए, ठीक है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। सॉल्व करो इन तीनों क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देना, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, तीनों क्वेश्चन के आंसर देना है, तीनों के। चलो, और ये तीनों क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं ताकि जिन बच्चों को जरा सा भी डाउट था फैमिली ट्री बनाने में इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सारे बच्चों के जो मन में डाउट है छोटे से लेकर बड़े से लेकर सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। बेटा कुछ नहीं करना, जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ, जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ बिना कुछ सोचे समझे। बस दो ही चीजें याद रखनी है, जेंडर और जनरेशन गैप। जेंडर के हिसाब से मेल फीमेल ट्रायंगल सर्कल और जनरेशन गैप के हिसाब से करना है ऊपर नीचे, ठीक है? ये तीन बेसिक क्वेश्चन है और फिर तीनों क्वेश्चन के बाद मैं एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा फिर से दोबारा से आपको, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इन तीनों क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट दे, कोई भी बच्चा रह ना जाए। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। ए किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। तो ये बताओ ए अगर बी की पुत्री है तो इसको फैमिली ट्री से कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऊपर किसको रखोगे? ए बी की पुत्री है तो ऊपर रखेंगे बी को, नीचे रखेंगे ए को। अच्छा, जेंडर किसका पता चला हमें? ए का बी का। सर ए पुत्री है यानी कि ए सर्कल बन दो, ए किसकी पुत्री है? बी की। बहुत बढ़िया। बी सी की मां है। अच्छा बी माता जी है तो सर्कल बन दो। ये किसकी माता जी है? सी की। सी को ऊपर रखूंगा नीचे रखूं? सर ये सी की मां है तो सी तो नीचे आएगा, ठीक है? डी जो है सी का भाई है, सी का भाई कहां आएगा? सी से ऊपर या नीचे? सर सी का भाई सी के साथ आएगा, भाई है तो त्रिभुज बन दो। अब बताओ किसी भी बच्चे को ये फैमिली ट्री बनाने में कोई दिक्कत, कोई आफत नहीं। और ये मां है और उसके तीन बच्चे हैं, साफ साफ हमें पता चल गया कि ये माता जी है और उसके तीन बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है और एक का भी जेंडर हमें पता नहीं है। तो हमसे पूछा है कि डी का इसे क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो हमसे किसके बारे में पूछा है? हु इज डी? डी कौन है? डी का इसे क्या संबंध है? डी कौन है? ए का। तो भैया ए का कौन है? डी भाई है। अब बताओ क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए? क्या इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। कितना आसान क्वेश्चन है, यही पूरा ब्लड रिलेशन चैप्टर है, ठीक है? यही पूरा ब्लड रिलेशन चैप्टर है। चलिए साहब, पी जो है क्यू का भाई है, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। अच्छा पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू तो ऊपर किसको रखना? पी को या क्यू को? सर पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, देयर इज नो रिलेशन गैप, दोनों को हमें एक साथ रखना होगा। अच्छा जेंडर किसका पता है हमें? पी इज द ब्रदर, जेंडर हमें पी का पता है, पी ब्रदर, पी को ट्रायंगल बना दो, कोई दिक्कत नहीं। आर इज द मदर ऑफ क्यू, आर किसकी माता जी है? क्यू की। आर इज द मदर ऑफ क्यू तो मैं आपको क्यू से नीचे रखूंगा क्यू के साथ। सर क्या मजाक कर रहे हो? माता तो ऊपर आएगी ना और माता है तो सर्कल बन दो। अच्छा एस आर का पिता है, एस इज द फादर ऑफ आर, एस किसके पिताजी हैं? आर, तो आर के पिताजी आर से भी ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना? और पी एस की मां है, एस की मां एस से भी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? ये तो बहुत बड़ा फैमिली बन गया। तो बताइए कि पी का किसके संबंध है? हाउ इज पी रिलेटेड टू पी? तो ये बताओ ये पी कौन है? ये पी कौन है? किसका? पी का। तो इसका बेटा है, फिर उसकी भी बेटी है, फिर उसका बेटा है, यानी कि पोती का पोती का यानी कि परपोता हो गया। ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन यानी कि परपोता, ग्रेट ग्रैंडसन यानी कि परपोता हो गया, ग्रेट ग्रैंडसन। बताओ कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन का आंसर देने में? कोई दिक्कत नहीं आई। बी की बहन है ए, मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी तो ए और बी को एक साथ रखेंगे। जेंडर किसका पता हमें? ए सिस्टर तो ए को सर्कल बन दो। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बहन है किसकी? बी की। बी के बारे में कुछ नहीं पता हमें। चलिए साहब ए सी का भाई है, ए इज द सॉरी 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 सी का भाई है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी किसका ब्रदर है? बी किसका ब्रदर है? सी का। तो बी ब्रदर ट्रायंगल में किसके भाई साहब? सी के। सी को इनके साथ बना दो, है ना? डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र कौन है? सी इज द सन ऑफ डी। सी किसका बेटा है? सी सन है ट्रायंगल में, किसका बेटा है? डी का। तो डी के तीन बच्चे हो गए तो डी का इसे क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू? हाउ इज डी? हमसे डी के बारे में पूछा, डी कौन है? तो भैया डी कौन है? किसकी? ए की। तो भैया या तो डी मां है क्योंकि डी का जेंडर तो पता नहीं है हमें, या फिर डी पिताजी है, या तो डी माता जी है पिताजी है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताओ कहां दिक्कत आई तुम्हें? है तीनों बेसिक क्वेश्चन, कितने इजी क्वेश्चन, तीनों ही बिल्कुल बेसिक है। और पूछा था डी के बारे में, यहाँ पी के बारे में और यहाँ डी के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें बताना किसके बारे में है ना? जिसके बारे में पूछा हमें उसी के बारे में बताना है, ठीक है? तो जिन बच्चों ने इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर दिया, कोई भी एक, वो था गुड। जिसने कोई भी दो क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया वो बच्चा था परफेक्ट, और जिसने तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया वो बच्चा है सुपर। अब आप देखो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। थर्ड क्वेश्चन में है बी की बहन है ए, बी की बहन है ए मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी की बहन है, तो थोड़ा सा सेंटेंस में घुमा के लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं ए इज द सिस्टर ऑफ बी या फिर ए बी की बहन है। ये नानी, नानी किसका आंसर कह रहे हो? नानी थोड़ी होगा, यहाँ पी के बारे में बताना है, पी के बारे में, पी कौन है? इसकी पोती का लड़का, परपोता हो गया, नानी का होगा, है? चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं आप लोगों की काबिलियत समझते हुए, मैं आप लोगों की काबिलियत समझते हुए फिर से आपको तीन बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत काबिल स्टूडेंट हो तो आपकी काबिलियत में कोई शक नहीं है, इसलिए मैं आपको तीन क्वेश्चन फिर से बेसिक बना दे रहा हूं ताकि आप बेसिक फैमिली बनाना सीख जाओ और रिलेशंस को पहचानना सीख जाओ। लो फिर से, और तीनों क्वेश्चन का फैमिली एक साथ बनाना, ठीक है? आपकी काबिलियत के हिसाब से फिर से मैं आपको तीन बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए सर सॉल्व करो तीनों क्वेश्चन को, और इन तीनों क्वेश्चन का फैमिली बनाओ और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को इसमें क्या बताना। कोई बात नहीं, हम 4 दिन में 5 दिन में खत्म करेंगे चैप्टर,
5 दिन नहीं 6 दिन में खत्म कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट निकलना चाहिए। मतलब आप लोगों को चीजें क्लियर होनी चाहिए और डायमंड क्लियर होनी चाहिए। शुरुआत में फैमिली ट्री बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाना हमारे बाएं हाथ से हो जाएगा, फिर हम कुछ ही सेकंड्स में फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। क्यों भाई, बना लिया क्वेश्चन है? अब तो कोई डाउट नहीं किसी को? अब तो आपके सारे डाउट्स दूर हो गए, जो बेसिक डाउट्स थे अब तो दूर हो गए। क्यों भाई, ए का भाई बी है जिसकी इकलौती बहन, जिसकी मतलब बी की इकलौती बहन सी की माता। ए का भाई है बी, ए का भाई कौन है? बी है। ए का भाई बी है, बी इज द मदर ऑफ ए, बी इज द मदर ऑफ ए, हुज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी, हुज ओनली सिस्टर, हुज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी। ए का भाई कौन है? बी है, इसकी एक ही इकलौती बहन है, तो जो इकलौती बहन है वो ए हो गई, है ना? ए का भाई कौन है? बी है और इसकी इकलौती बहन ए हो गई, या फिर ये काम कर सकते हो, ये जो ए है ये मेल है और इसकी इकलौती बहन कोई और हो गई। तो इसकी जो इकलौती बहन है वो सी की माता, इसकी जो इकलौती बहन है वो किसकी माता है? सी की, इसकी जो इकलौती बहन है वो किसकी माता है? सी की। तो पॉसिबिलिटी बनेगी तो बना ली हमने। बी मां की ओर से सी की नानी है, सी की नानी कौन है? सी की नानी यानी किसकी मां का कौन है? बी है। सी की नानी, इसकी मां की मां कौन है? बी है। खत्म कहानी, सी की नानी खत्म कहानी, बस हो गया फैमिली ट्री। तो बी के साथ ए का क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? हाउ इज रिलेटेड टू मतलब हु इज ए? हाउ इज रिलेटेड टू मतलब हु इज ए? कौन है? या तो ए सी की मां है या ए सी का मामा है, मामा या मां, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। मामा तो ऑप्शन है नहीं, सॉरी। बी के साथ ए का क्या संबंध है? बी के साथ ए का, हम गलत, ए सी का नहीं, डी के साथ ए का। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए कौन है? तो बेटा ए डी की या तो बेटी है या फिर ए डी का बेटा है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन बेटा ऑप्शन देने लगा तो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे, ए डी की पुत्री है। ए डी का पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ई बी की बहन है, ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ई सिस्टर तो ई को सर्कल बना दो, किसकी सिस्टर है? बी की, बी को इसके साथ बना दो। ए इज द फादर ऑफ सी, ए किसके बता दिया? सी के, हमें नहीं पता, ए और सी को अलग से बना लो। ए इज द फादर ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी, बी किसका बेटा है? सी का, सी का बेटा सी से नीचे आएगा, बेटा है तो ट्रायंगल बना लो, इसकी एक बहन भी है, ई के साथ बना दो। तब ए का ई के साथ क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? या तो इसकी मां का बेटा है, मां का बेटा कौन हो गया? नाना, या फिर इसके पिता के पिताजी हैं, दादा। या तो नाना है या दादा है ना? या तो नाना है या दादा है, यानी कि ग्रैंडफादर, या तो नाना है या दादा है। ए कौन है? ई का, नाना या दादा, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी में, अच्छा बी मेल है, ठीक है भैया, बी मेल है, क्या दिक्कत होगी हमसे? तो क्या परेशानी है? चलिए साहब, अगला क्वेश्चन। ए बी का भैया, ए सब बी, ए किसके भाई साहब है? ए बी के भाई साहब है, ए को बी के साथ बना दो। सी ए की माता जी है, ए की माता ए से ऊपर आ गई, डी सी के पिताजी है, सी के पिताजी सी से ऊपर आ जाएंगे। तब ए से डी का क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? हु इज डी? हमसे डी के बारे में पूछा, डी कौन है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए मतलब हु इज डी? डी कौन है? इसकी मां का पिता, इसकी मां का पिता मतलब नाना हो गया। डी ए का कौन है? डी ए का नाना हो गया। क्या भाई डी ए का कौन है? डी ए का नाना हो गया। अब बता दो, दिल पे हाथ रखे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है फैमिली ट्री बनाने में। और फैमिली ट्री बनाने के बाद रिलेशन भी तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, थोड़ा सा उल्टा आंसर दे रहे हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए साहब, अब आप लोग परफेक्ट तरीके से आंसर दे पा रहे हैं। तो मैंने आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको ये 6 बेसिक क्वेश्चन बता दिए, ये 6 के 6, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये 6 के 6 बेसिक क्वेश्चन थे। कल जो हमने क्वेश्चन दिए थे वो कल ठीक-ठाक क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन बेसिक था, दूसरा क्वेश्चन बेसिक था, है ना? हाँ, फिर ये जो क्वेश्चन थे, ये दो क्वेश्चन थे, इन दोनों को देखकर तुम घबरा गए थे, लेकिन वो जो घबराहट है वो अब आपकी दूर हो गई होगी, है ना? वो जो घबराहट है जो आपके अंदर ज़हन में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि क्या हम फैमिली ट्री नहीं बना पा रहे हैं, वो घबराहट आपके ज़हन से दूर हो गई होगी। दूर नहीं हुई तो एक और मौका आपको दिया जा रहा है, चलो साहब एक और 3 क्वेश्चन का मौका दिया जा रहा है। सिलेबस खत्म करने की हमें जल्दी नहीं है, ठीक है? हमें तो बस अच्छा पढ़ने की कोशिश है कि आपको अच्छा सबसे बेहतर बनाएं ताकि आप, है ना, कहीं भी किसी एग्जाम में फंस ना पाओ। बस एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने से पहले कहाँ पे कि भैया मैं इसको क्या क्वेश्चन दूं, तो सारे क्वेश्चन बना दें। चलो फिर से ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन आपके पास मौका है, ठीक है? अच्छा मैं ये तो बता दूं इस बार, इन तीनों में से अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन बनाया था, इन तीनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन बनाया था तो आप परफेक्ट है। और अगर तीनों में से कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन आपने बना लिए थे नहीं हुआ सुपर। अब देख लो किसके प्रॉब्लम करते, थोड़ा प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ, है? क्यों भाई ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ में बेटा काफी सारे रिलेशन होते हैं, ब्रदर इन लॉ साला जीजा सब होता है ना? देवर जेठ सिस्टर इन लॉ भी, साली भाभी ननद देवरानी जेठानी ये सब सिस्टर इन लॉ है। तो एग्जाम में हालांकि वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जिसमें रिलेशन में हमें डाउट हो जाए, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। चलिए ये फिर से 3 क्वेश्चन आपके सामने है, समय की चिंता ना करते हुए आपका आंसर परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है? मैंने बताया था एक का बीच का संबंध है तो हमें एक के बारे में बताना है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो एक के बारे में हमें बताना है, थोड़ा सा इन चीजों पे गौर करवाइए। रिलेशन की क्लास हो जाएगा तो क्लास के बाद में जितने भी क्वेश्चन क्लास में कराता हूं सारे क्वेश्चन दोबारा से सोल्व किया करो, दोबारा से फैमिली बनाया करो।
हाँ जी, इस बार ये ना आपने सारे के सारे एकदम परफेक्ट आंसर अब आया मेरा, यानी कि अब मुझे क्वेश्चन से लेकर बड़ा चाहिए। अब आया सही मेरा, अब आया इसका आंसर एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ए बी की बहन है, ए का सिस्टर ऑफ बी है, ए की सिस्टर बी, ए को सब्ट्रैक्ट इसके साथ बनाओ, बी के साथ बनाओ। सी बी की मां है, सी का मतलब बी की मां बी से ऊपर और मां है तो सब्ट्रैक्ट बना दो। डी सी के पिताजी है, सी के पिताजी सी से ऊपर पिता है तो ट्रायंगल बनाओ। ये जरूरत नहीं है बनाने की। तब ए का डी से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? हु इज ए? कौन है? इसी बेटी की बेटी, और बेटी की बेटी कौन होगी? ग्रैंड डॉटर। बेटी की बेटी कौन होगी? ग्रैंड डॉटर। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ किसके भाई साहब है? एफ ए के भाई साहब है तो एफ को ए के साथ बना दो, एफ को ट्रायंगल बना दो। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, ए की बेटी कौन है? सी सी को सब्ट्रैक्ट बना दो। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, एफ की बहन कौन है? के को सब्ट्रैक्ट बना दो। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई कौन है? जी, जी को सी के साथ बना दो। हु इज द अंकल ऑफ जी, जी के अंकल बेटा। हर की मतलब जी के अंकल कौन होंगे? जी के अंकल एफ होंगे। अगर ये मां है तो मामा है, अगर ये पिता है तो पिता के भाई चाचा, मामा या चाचा जो भी बनेंगे वो एफ बनेंगे। जी के अंकल सिर्फ एफ। सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी पत्नी है, इसकी पत्नी है, बी की पत्नी शादी करा दो, किसके साथ करा दो? बी के साथ। ई सी का बेटा है, सी का बेटा सी से नीचे आ जाएगा, बेटा है तो ट्रायंगल बना दो। ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए के भाई साहब बी के साथ बना दो, और बी का बेटा, और बेटे के लिए ए किसके पिताजी है? ए बी के पिताजी है। ई का डी के साथ क्या संबंध है? हाउ इज रिलेटेड टू डी? इसके चाचा का लड़का है, कजन। तो चलो भाई आप कमेंट्स नहीं देखते हो, कमेंट्स नहीं देखते हो, रिप्लाई नहीं देते हो, भैया हम पढ़ाएंगे तो कमेंट्स रिप्लाई दे। जो जरूरी कमेंट्स होते हैं वो कोशिश करता हूं, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सॉल्व करते समय कमेंट्स ध्यान दूंगा। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, उसके बाद तो भी आप कमेंट्स में दो कमेंट्स पढ़ लेता हूं। तो मुझे उम्मीद है अब आपके सारे डाउट्स जहन से दूर हो गए होंगे। चलो मैं आपको ना रिलेटेड प्रोनाउन के बारे में बताता हूं, थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर बता दूं आपको, क्योंकि ब्लड रिलेशन, सिटी मैनेजमेंट, पजल, रैंकिंग, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां पर रिलेटेड प्रोनाउन का यूज होता है। और इन रिलेटेड प्रोनाउन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंजंक्शंस बेसिकली बोलते हैं ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कॉमा कॉमा एंड इज द फादर ऑफ सी। एक सेकंड, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कॉमा एंड सी इज द फादर ऑफ बी, एंड सी इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, देखो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और सी डी का पिता है, और सी डी का पिता है। पहला सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कॉमा एंड इज द फादर ऑफ सी, एंड इज द फादर ऑफ बी, एंड इज द फादर ऑफ डी। है ना? दूसरा सेंटेंस लिखो बेटा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, कॉमा और डी का पिता है, और डी का पिता है। यहाँ पर जो एंड वर्ड है ना, ये कंजंक्शन है, ये रिलेटेड प्रोनाउन है। यहाँ पर जो एंड वर्ड है ये फुल स्टॉप है, ये एंड वर्ड फुल स्टॉप है, ये दो अलग अलग कथन है, लेकिन ये जो एंड है ना ये फुल स्टॉप नहीं है, ये क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है, ये का कथन है। यहाँ पे दो कथन है, यहाँ पे एक कथन है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा हु इज द फादर ऑफ सी, हु इज द फादर ऑफ डी। ठीक है, ए बी का भाई है, कॉमा जो कि डी का, जो कि डी का पिता है, जो कि डी का पिता है। मैं आपके पर्टिकुलर देता हूं, और मुझे कभी डाउट नहीं आया। थैंक यू, चलिए शुक्रिया। अब आप इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखो, ये इंग्लिश ग्रामर के तीन सेंटेंस है। इंग्लिश ग्रामर, आपने इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन रिलेटेड प्रोनाउन का जिक्र सुना होगा। कंजंक्शन का काम होता है तो अपना जो बना देना। तो यहाँ पर जो एंड हुआ ना, ये कंजंक्शन का काम करता है। ये तो बेटा ये जो एंड है ये तो फुल स्टॉप है, ये तो दो अलग अलग सेंटेंस है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, एंड सी इज द फादर ऑफ बी, एंड सी इज द फादर ऑफ बी। ये तो दो अलग अलग कथन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ आती है हमें, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, एंड इज द फादर ऑफ बी। अब बी के पिताजी कौन है? ए है या फिर बी है? ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो एंड वर्ड होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, एंड इज द फादर ऑफ बी, मतलब ए इज द फादर ऑफ बी। भैया ए बी का भाई है और बी का पिता है, और बी का पिता मतलब और किसके लिए होगा? फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। ए बी का भाई और बी का पिता मतलब ए ही बी का पिता है, ए ही बी का भाई है और बी का पिता मतलब ए ही बी का पिता है, मतलब ए ही बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। तो यहाँ पर जो एंड वर्ड आएगा ना, है ना, यहाँ पर जो एंड वर्ड आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो एंड वर्ड आएगा वो फर्स्ट पर्सन ए को रिप्रेजेंट करेगा, जो और है एंड। ठीक है, तो एंड की जगह एग्जाम में और कौन सा बड़ा सकते हैं? एंड की जगह भाई आ सकता है, भाई बट आ सकता है, बट या फिर सिर्फ कॉमा भी आ सकता है। और जबकि लेकिन किंतु परंतु ये जो सारे वर्ड्स हैं ये हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट को। ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के होंगे, फर्स्ट पर्सन को रिप्लेस करेंगे, है ना, फर्स्ट पर्सन को ही रिप्लेस करेंगे। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, एंड इज द फादर ऑफ बी मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का भाई है और डी का मतलब ए ही डी का पिता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, कॉमा हु इज द फादर ऑफ बी। तो बेटा ये जो हु वर्ड है ना, हु वर्ड हमेशा हु से ठीक पहले जो आएगा ना उसके लिए होता है। हु वर्ड हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? जो कि मतलब सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ए बी का भाई है, कॉमा जो कि डी का पिता है, ए बी का भाई है, जो कि डी का पिता मतलब बी डी का पिता है। बी इज द फादर ऑफ, बी इज द फादर ऑफ बी। तो एग्जाम में अगर हु वर्ड आ जाए, हुम आ जाए, हुज आ जाए, डेट आ जाए और विच आ जाए, तो ये किसके लिए होते हैं? ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। उसको रिप्लेस करते हैं, उसको ये एज ए सब्जेक्ट बना देते हैं। ये पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाते हैं, और ये पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाते हैं। समझ लो? तो आगे से इसमें कंफ्यूज होना, क्योंकि ये सेंटेंस सिटी मैनेजमेंट में बहुत होते हैं, पजल में बहुत होते हैं, और ब्लड रिलेशन चैप्टर में। तो अगर आपको इनका बेसिक मीनिंग नहीं पता तो आप सारे क्वेश्चन गलत करोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर का रूल था जो मैं समझता था कि आपको पहले से पता था, बट मैंने थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया आपका। ठीक है, वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। ये वाला क्वेश्चन हम करना चुके थे, ये बना चुके थे, ये बना चुके थे। चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, है ना। आपने बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो सारे बना लिए, ठीक है, ब्लड रिलेशन के। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं आपको, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन। आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, सब आएगा मजा, असली मजा। हाँ, हिंदी में बेटा क्वेश्चन नंबर 8 सही है, तुम क्वेश्चन नंबर 8 गलत हो गया। हिंदी में कुछ इंग्लिश में कुछ है तो उसको करेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हु हुज दैट व्हिच, ये ऑब्जेक्ट के केस होता है, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं वर्ड, इसके लिए यूज होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, सेकंड पर्सन के लिए। जिसका हिंदी में उसको कहते हैं जिसका, जिसकी, जिसमें, जिससे ये सारे वर्ड होते हैं, जिसका, जिसकी, जिसमें, जिससे, हु उसको, और एंड को हिंदी में कहते हैं। और हिंदी में 8 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया है जी, सचिन कुमार जी, बिल्कुल करेक्ट कर लेना, उसको कोई बात नहीं, वो छोटी सी गलती, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग अपडेट को बेटा 2025 24 नहीं 25 एडिशन आई है, 25 एडिशन। हाँ जी, बन गया कंप्लीट? क्यों भाई, आर जो है यू का ससुर है, तुम यू का ससुर नहीं बना पा रहे हो, यू का ससुर बना दो, जो कि बेटे के लिए यू के लिए है, जो कि यू के लिए है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए। वी की दादी है, यानी कि यू फीमेल है,
हमें पता चल गया यू जो है वी की दादी है तो यू फीमेल है, तो यू फीमेल है, ठीक है। इस आर कौन है, यू का ससुर, इनके ससुर है, इसका ससुर मतलब इसके पति का पिता, इसके पति का जो पिताजी है वो कौन है, आर इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, जो कि दादी मतलब यू की दादी है, किसकी दादी है, वी की, यानी कि इसका बेटा है, उसका बच्चा कौन है, उसका बच्चा वी है। यहाँ तक सेंटेंस हो गया, आर इज द फादर इन लॉ ऑफ यू एंड यू इज द ग्रैंडमदर ऑफ वी। बहुत बढ़िया। पी के दो बेटे हैं, अच्छा हमें नहीं पता पी को कहाँ रखेंगे हम, हमें नहीं पता पी को कहाँ रखेंगे, लेकिन पी को जहाँ भी रखेंगे उससे दो बेटे आने चाहिए। टी एस का पिता है, टी इज द फादर ऑफ एस, हमें नहीं पता टी एस को कहाँ रखेंगे, लेकिन जहाँ भी रखेंगे टी इज द फादर ऑफ एस होना चाहिए। एस और क्यू का जेंडर समान है, बाद में देखेंगे। आर पी से विवाहित है, ओके, यहाँ से समझो लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, आर पी से विवाहित है, आर इज मैरिड टू पी, आर की शादी किससे हुई है, पी से, आर की शादी पी से करानी पड़ेगी, तो पी डेफिनेटली कौन है, ये मेल पी फीमेल, अगर पी के दो बेटे हैं तो पी के दो बेटे बनाने पड़ेंगे, ये खत्म हो गया यहाँ से। टोटल मेंबर कितने परिवार में, 7, 1 2 3 4 5 6 7, सातों मेंबर परिवार में आ चुके हैं, सातों मेंबर परिवार में आ चुके हैं, इसके अलावा कोई और मेंबर नहीं है परिवार में। तो ये बताओ मैं टी को यहाँ लिख सकता क्योंकि टी और एस अलग हो जाएंगे, मेंबर ज्यादा हो जाएंगे, मैं टी को यहाँ लिख सकता टी और एस अलग हो जाएंगे, तो डेफिनेटली 100% टी को कहाँ रखेंगे, यहाँ, और एस को रखेंगे यहाँ, तभी टोटल 7 मेंबर आएंगे। और बचा कौन, ये बचा क्यू, और एस और क्यू का जेंडर सेम है, एस और क्यू का जेंडर सेम है, बस खत्म कहानी, ये बन गया हमारा फैमिली कंप्लीट, ये बन गया हमारा फैमिली कंप्लीट। जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, आर की शादी पी से हुई है और पी के दो बेटे हैं, बस खत्म, उसी से क्वेश्चन खत्म हो गया। टी एस का पिताजी थे तो फिर टी को तीन पॉसिबिलिटी थी, यहाँ रख सकते, यहाँ रख सकते, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स 7 से ज्यादा हुए थे तो डेफिनेटली टी को यहाँ रखा, ऐसे आ जाए। अब इसी क्वेश्चन को प्लस माइनस वाले मेथड से करते तो बहुत कंफ्यूज हो जाते, समझ लो, उसमें ये डिसाइड नहीं कर पाते कौन कहाँ आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे डिफाइन होते वहीं होते हैं। हु इज द मदर ऑफ क्यू, क्यू की माताजी कौन है, क्यू की माताजी कौन है, हु इज, हाउ इज वी रिलेटेड टू टी, हाउ इज वी रिलेटेड टू वी कौन है, इसके बेटी, इसके बेटे का बेटा है या इसके बेटी की बेटी है, तो ईदर ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर, ईदर ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हाउ इज वी रिलेटेड टू टी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वी कैन नहीं पता। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू यू, क्यू कौन है, यू का, इसके क्यू कौन है, यू का, इसके पति का भाई, देवर, ब्रदर इन लॉ, पति का भाई कौन हो गया, देवर, ब्रदर इन लॉ, पति का भाई देवर, ब्रदर इन लॉ। सर आपने यू के साथ क्यों लगा टी को, बाबू अगर मैं टी को यहाँ रखता तो टी ओ एस यहाँ पे, क्योंकि टी इज द फादर ऑफ एस, तो अगर टी ओ एस यहाँ पे तो नंबर ऑफ मेंबर कितने हो जाते फैमिली में, 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि फैमिली मेंबर कितने हैं, ओनली 7, इसलिए टी को यहाँ लिख सकता था। अच्छा अगर मैं टी को यहाँ रखता तो टी ओ एस यहाँ पे तो भी नंबर ऑफ मेंबर कितने हो जाते 7 से ज्यादा, तो सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी कि टी को यहाँ रखो उसका बेटा ऐसे बन जाए, ताकि नंबर ऑफ मेंबर 77 हो, मेंबर्स की वैल्यू 7 से ज्यादा नहीं करनी थी, इसलिए टी को ना तो यहाँ रख सकता था, यहाँ रख सकता था, पहले से डिफाइन था ना नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं फैमिली में, उस रीजन की वजह से। चलो बनाओ, देखो दोबारा से फैमिली ट्री बनाता हूँ इस क्वेश्चन का। फैमिली ट्री है, आर यू के ससुर जी और यू बी की दादी है, आर यू के ससुर जी है, इनके ससुर जी कौन है, आर, और ये दादी है यानी कि ये फीमेल है। अच्छा ये बताओ अब इसका ससुर कैसे बनाओगे, इसका ससुर कैसे बनाओगे, सर इसके पति बनाओगे पहले और पति के पिताजी बनाओगे तो वही तो इसके ससुर होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यू किसकी दादी है, बी की, तो इसका बेटा बनाओ और इसका बच्चा कौन है, बी। अब बताओ कोई कंफ्यूजन, 1 2 3 4 5 मतलब पहले ही स्टेटमेंट में 5 पर्सन आ गए, पहले ही स्टेटमेंट में 5 पर्सन आ गए, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा अगला पॉइंट है पी के दो बेटे हैं, पी के कितने बच्चे हैं, पी के दो बेटे हैं, और टी किसका पिता है, टी इसका पिता है, ये दो पॉइंट है ना, पी हैव टू सन्स एंड टी इज द फादर ऑफ एस, पी हैव टू सन्स एंड टी इज द फादर ऑफ एस, ये अलग से बनाया क्योंकि यहाँ कनेक्ट नहीं हो सकता अभी। और लास्ट पॉइंट था आर इज मैरिड टू पी, आर इज मैरिड टू पी, आर की शादी किससे हो रही है, आर की शादी पी से हो रही है, डेफिनेटली पी फीमेल होगी, और क्योंकि हम जानते हैं पी हैव टू सन्स, जबकि यहाँ पे एक ही सन है तो डेफिनेटली एक सन होना है। अब आप ये बताओ आपको कितने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं फैमिली में, 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 7 ही नंबर्स थे, यानी कि इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ वी को मैं, अब आप मुझे बताओ मैं टी को कहाँ रखूं, मैं टी को कहाँ प्लेस करूं कि मेंबर्स की वैल्यू बढ़ेगा, अब आप खुद ही बताओ। मैं अगर टी को यहाँ रख देता तो टी इज द फादर ऑफ एस, टोटल नंबर कितने हो जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं कर सकता टी को यहाँ। अगर मैं टी को यहाँ रख सकता तो टी इज द फादर ऑफ एस 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ मेंबर 7 से ज्यादा हो गए, तो 100% टी को यहाँ रखोगे, एस को यहाँ रखोगे, तभी नंबर ऑफ मेंबर 7 से 7 रहेंगे, और क्यू को यहाँ रख दो, एंड एस एंड क्यू हैव सेम जेंडर, बात खत्म हो गया। बेटा वी का जेंडर हमें नहीं पता, इसके दो आंसर है, वी इज आइदर ग्रैंडसन ऑफ टी एंड वी इज आइदर ग्रैंडडॉटर ऑफ टी, वी ग्रैंडसन भी हो सकता है, ग्रैंडडॉटर भी हो सकता है ना, कंफर्म आंसर नहीं कर सकते ग्रैंडसन, भैया ग्रैंडसन ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी वाला आंसर है। अगर मैं यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन नहीं होता तो डेफिनेटली हम ऑप्शन ए चूज करते, लेकिन अब ये चूज नहीं कर सकते क्योंकि पॉसिबिलिटी है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जिसने जो चौथी फेल की बच्चा होगा ना, चौथी फेल वो भी इस फैमिली को समझ गया होगा, जो चौथी फेल होगा वो भी, क्योंकि इतना क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट तरीके से समझाया ना, इससे बेहतर ही शायद कोई समझा पाए आपको। अब समझ आ गया, थैंक यू सो मच डाउट क्लियर करने के लिए, लव यू सर, मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच, यू आर सो मच पेशेंस। चलिए बहुत बढ़िया, बनाओ इस फैमिली को।
सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 किलो के परिवार में 6 सदस्य, परिवार में कोई भी अकेले माता पिता नहीं है, याद रखना। यानी कि अगर पिता है तो मां जरूर है, मां है तो पिता जरूर है। और सिर्फ कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य बस, ओनली 6 नंबर, लेकिन 3 पीढ़ी है 3। यू टी की आंट है, यू इज द आंट ऑफ टी। भैया ये तो बहुत कंफ्यूजन है, ये सेंटेंस हम बना ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं आंट का मतलब क्या है। यहाँ पर मौसी है, बुआ है, चाची है, क्या है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस वाले पॉइंट को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, मजबूरी। ठीक है, आर एस के पति की सास है, एस के पति की सास, इसके पति की सास कौन है? आर इज द मदर ऑफ एस हस्बैंड, एस हस्बैंड इसका पति कैसे बनाओगे? महिला होगी तभी तो इसका पति बनेगा। और इसके पति की सास कौन है? यानी कि इसकी खुद की मां है। इसमें ज्यादा रीजन पड़ी है, ये नहीं कह रही कि आप मेरी मम्मी है, मगर आप मेरे पति की मां है, मतलब पति की सास है। मतलब ये कह रही है कि आप मेरे पति की सास है, ये सीधा सीधा कह रही है कि आप मेरी मां है। भैया इसकी खुद की मां होगी, इसके पति की सास, इसकी खुद की मां। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमें समझ आया, सिर्फ पहला पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट स्किप हो गया। सेकंड पॉइंट समझिए, क्यों का देखो कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, फैमिली में सिंगल पेरेंट। अगर ये मां है तो फिर इसके हस्बैंड ने पहले ही बोला था कि सिंगल पेरेंट नहीं है, फैमिली में सिंगल पेरेंट नहीं है। क्यों का केवल एक बच्चा है, क्यों का केवल एक बच्चा है, दोनों में से कोई भी क्यों हो सकता है, क्यों का केवल एक बच्चा कुछ नहीं, इसके अलावा क्यों नहीं होगा, नंबर ज्यादा हो जाएंगे, परिवार में 3 पीढ़ी नहीं आ पाएंगी। इन दोनों में से कोई भी क्यों हो सकता है, क्यों का केवल एक बच्चा है, बाद में यूज करेंगे। क्यों या तो इसका पति है या क्यों इसका पति है, दोनों में से किसी एक का पति है। क्यों एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, तो डेफिनेटली क्यू आर से विवाहित और क्यू का केवल एक बच्चा है। डेफिनेटली क्यू आर से विवाहित है, क्यू का केवल एक बच्चा है। अब आप ये बताओ, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई आपको? इतनी सी बात समझ आई कि नहीं आई? अभी हमने सिर्फ 3 पॉइंट यूज किया है, आर एस के पति की सास है, एस के पति की सास हो गया, क्यू का केवल एक बच्चा, क्यू आर से विवाहित, क्यू आर से विवाहित। अब यू जो है टी की अंट है, टी की अंट बनाना है, टी की अंट। अब टी को मैं कहा टी की अंट को यू बना सकूं, टी की अंट को है ना, यू इज द अंट ऑफ टी। टी किन दोनों का बच्चा, टी इन दोनों का बच्चा होने से पहले इन दोनों का केवल एक बच्चा है, इन दोनों का केवल एक, तो टी डेफिनेटली इन दोनों का बच्चा है, टी डेफिनेटली इन दोनों का बच्चा है। अब परिवार में 3 पीढ़ियां हो गई है ना। और यू किसकी आंट है? टी की। अब इसकी आंट जो है या तो इसकी बुआ है या फिर इसकी मौसी है या तो इसके पिता की बहन है या इसकी मम्मी की बहन है। अच्छा इसकी मम्मी की बहन नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों का केवल एक ही बच्चा है, तो डेफिनेटली यू जो है टी की आंट है, यानी कि इसके पिता की बहन है, इसकी बुआ है, पी क्यू। और बच्चा कौन? बच्चा पी, बच्चा पी, पी क्यू आर एस टी यू। बस ये फैमिली ट्री बन गया 6 लोगों का, ये 6 लोगों का परिवार बन गया, 6 लोगों का सुखी परिवार। हाउ इज यू रिलेटेड टू एस, हाउ इज यू रिलेटेड टू एस? इसके पति की बहन, पति की बहन कौन हो गई? पति की बहन हो गई ननद। एस का पिता कौन है? एस के पिताजी कौन है? एस के पिताजी क्यों है? हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, हाउ इज आर रिलेटेड टू टी? इसकी मां की मां, मां की मां कौन हो गई? मां की मां हो गई नानी, मां की मां कौन हो गई? नानी, मां की मां कौन हो गई? नानी, मां की मां नानी। समझे बाबू? तो ये हुई खत्म कहानी, मां की मां नानी हुई खत्म कहानी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, शानदार और जानदार क्वेश्चन था। ये एक लेवल ऊपर है ब्लड रिलेशन में, पजल फॉर्म है ब्लड रिलेशन, ये एक लेवल ऊपर, थोड़ी सी एडवांस लेवल की क्वेश्चन है। बेसिक पजल तो होती है जो शुरू के 6 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन कराएगा, शुरू के 9 क्वेश्चन वो तो बिल्कुल बेसिक थे। हु इज द फादर ऑफ एस, क्यू इज द फादर ऑफ एस। 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर हो गए। बस इसमें ये ध्यान देना था कि एस की शादी क्यू से नहीं होगी, एस की शादी क्यू से नहीं होगी, तो एस की शादी पी से हो जाएगी। मजा आ गया अल्टीमेट, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में जो मैंने आपको फैमिली ट्री बनवाई है, इन फैमिली ट्रीज को दोबारा से बना करेंगे। कल फिर हम इसी टॉपिक को, मतलब इसी टाइप को कंटिन्यू करेंगे, पजल को ही। अभी हम पजल टाइप को ही कंटिन्यू करेंगे, पजल टाइप हम कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट कोडेड फॉर्म। तो कोडेड फॉर्म अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ पजल टाइप की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच। एक बार और इस फैमिली ट्री बना, चलो सर। आर एस के पति